तो दोस्तों TV18 ब्रॉडकास्ट ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q4 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लास्ट में है, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी 1676 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1405 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2329 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट 65% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 47% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है बड़े लार्ज स्केल पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल दर साल क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1907 करोड़ के आसपास का खर्च किए थे, पिछले साल 1413 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2636 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे जो हैं वो रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। बस हमेशा से कंपनी के साथ एक ही प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि कंपनी के जो खर्च हैं वो हमेशा ज़्यादा आपको देखने को मिले। इस क्वार्टर में एक हैरान कर देने वाली चीज़ ये भी आपको देखने को मिले कि कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो इस क्वार्टर में अगर आप देखते हैं तो 77 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 50 करोड़ के आसपास। तो फाइनेंस कॉस्ट अगर देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है। तो फाइनेंस कॉस्ट वही होता है कि कंपनी जो कर्जे लेती है तो कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसको फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा होने का मतलब ये आपको हो गया कि कंपनी का जो कर्जा है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव है कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 55 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो 137 करोड़ का लॉस है कंपनी। जी हाँ, आप कह सकते हैं कंपनी मुनाफे से घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिले। हालांकि पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी घाटे में ही डील कर रही है, तो साल दर साल देखें तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टर देखें तो वहाँ भी कंपनी 55 करोड़ के घाटे के मुकाबले 137 करोड़ के लॉस में आपको जाती हुई देखने को मिल रही। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 7 पैसे का माइनस का था, पिछले साल 21 पैसे का, अभी देखें तो 30 पैसे का माइनस में आपको देखने को मिला। तो कंपनी का ईपीएस भी आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला, क्वार्टर भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू वाइज कंपनी ने बहुत शानदार नंबर दिए हैं। रेवेन्यू वाइज कंपनी के नंबर बहुत शानदार है, लेकिन एक्सपेंस की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में फिर से आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी मुनाफे से साल दर साल घाटे में जाते हुए आपको देखने को मिले, जबकि क्वार्टर देखें तो वहाँ भी कंपनी का जो लॉस है वो आपको डबल से ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।